साथियों, एक बहुत जरूरी सूचना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग लगातार कल से एक रूमर उड़ा रहे हैं कि यूपी पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। यूपी पीसीएस का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा और कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा हाइप बना रहे हैं कि वही सच है और यूपी पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कट बता दे रहा हूँ, 110% शॉर्ट है यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। यूपी पीसीएस का एग्जाम सिर्फ एक दिन में होगा, एक शिफ्ट में होगा और हो सकता है वो अप्रैल या फिर मार्च लास्ट वीक में हो। दिसंबर में यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं। इस चीज को 100% सुन लो। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन लोग हैं जो लगातार एक रूमर उड़ा रहे हैं कि यूपी पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, यूपी पीसीएस एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। वो ऐसे लोग हैं जो दिन में 5 वीडियो बनाते हैं लगातार, थंबनेल में दिखाते हैं कि यूपी पीसीएस का डेट चेंज हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अंदर बकवास करते हैं कि नहीं अभी तक तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे हिसाब से तो चेंज नहीं हुआ। और ऐसे लोग 5-5 लाख सब्सक्राइबर वाले ऐसे लोग हैं, लगातार झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। तो इन लोगों से सावधान रहिएगा। ये स्पेशली उस कैटेगरी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं, किसी कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं या फिर खुद की कोचिंग प्रमोट कर रहे हैं। उनको अपना पेड कोर्स बेचना है दिसंबर के हिसाब से, इसलिए लगातार जितने लोगों को बेवकूफ़ बना दें। क्योंकि दिवाली चल रहा है, दिवाली में उन्होंने ऑफर दे रखा है 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और इस लालच में आके बच्चे लगातार ज्वाइन कर रहे हैं प्रीलिम्स का कोर्स, आरओ का कोर्स, यूपी पीसीएस का कोर्स। इसलिए आप लोगों से खास करके रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मुझे मानते हो, जानते हो, तो आपको पता है कि मेरी बात में कितनी सटीक होती है, कितनी सटीकता होती है मेरी बात में। जो मैं बात बोलता हूँ ऑथेंटिक बात बोलता हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि यूपी पीसीएस में 1000 के ऊपर वैकेंसी आएगी, आज सबको क्लियर है। आरओ में बोला था मैंने 700 के ऊपर वैकेंसी आएगी, आज सबको क्लियर है। मैंने तो लेटर भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा था कि 915 वैकेंसी। अब तो सब बोल रहे हैं कि 1400-1500 वैकेंसी आएगी। लेकिन सबसे पहले मैंने 14 सितंबर को वीडियो बनाया था कि 1000 के ऊपर वैकेंसी यूपी पीसीएस में आ रही। इन्हीं लोगों ने कितना कटा किया मेरे व्यू के लिए, क्या करने के लिए। आज भी मैं चीज़ आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि 0.1% चांस है एग्जाम दिसंबर में होगा। अगर एग्जाम 2 दिन में होगा तभी एग्जाम दिसंबर में होगा, अदरवाइज एग्जाम जो है अप्रैल में जाएगा, मार्च में जाएगा, कुंभ के बाद जाएगा। अब ये 110% शॉर्ट है कि यूपी पीसीएस एग्जाम जो है दिसंबर में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रहा है। और यूपी पीसीएस एग्जाम सिर्फ एक दिन में होगा, एक शिफ्ट में होगा। कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है, कोई 2 पेपर नहीं बन रहा है। आपको लगातार आपके पास कहीं ना कहीं से ऐसे वायरल मैसेज आ रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं लगातार कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं है, आपको गुमराह किया जा रहा है। भाई कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है, एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया, 100% है। आज नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि छुट्टी है। अब नोटिफिकेशन दिवाली के बाद में आएगा और इसमें नोटिफिकेशन क्या निकालना है, यही होगा ना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बस नोटिफिकेशन दिवाली के बाद आ जाएगा आपका। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपको इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका त्यौहार खराब ना जाए, आप अपनी पढ़ाई को प्लान कर सको, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रखो। ऐसा ना हो रहो गुमराह हो, जैसे पिछली बार इन्हीं लोगों ने गुमराह किया था कि कभी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, कभी नहीं पोस्टपोन हो रहा है, कभी 27 अक्टूबर को हो रहा था, कभी 26-27 अक्टूबर को हो रहा था, फिर कभी एग्जाम जा रहा था दिसंबर में, कभी मार्च में जा रहा था, कभी अप्रैल में जा रहा था। इन्हीं लोगों ने खूब गुमराह किया, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सचेत किया। ये लोग जलते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि पहले हम लोगों ने, जैसे जो नए नए लोग यूट्यूब पे हैं, उन लोगों ने कैसे इस चीज़ को पहले बता दिया, इनसे पहले कैसे इनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। ये तो बड़े बड़े होते नहीं कि वो ठीक है गलत वर्ड है, बट वही चीज़ है कि ये लोग बड़े बड़े लोग हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। लगातार हर वीडियो में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अलग से पेड कोर्स बेचते हैं, और वही है, दिवाली से पहले क्रैश कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया होगा। यही प्लानिंग इनकी रही होगी कि अब तो 7 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, तो दिवाली में बढ़िया ऑफर निकालेंगे, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 1000, 2000, 3000 का जितने के भी कोर्स बेच पाएंगे बेचेंगे। जितने कोई उल्लू बना लें, बेवकूफ़ बना लें, क्रैश कोर्स चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगी, और पता नहीं क्या क्या सीरीज चलाएंगे ये लोग। बट सब पे तो आयोग क्या, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही सब पे पानी फेर दिया। जिनकी इनकी योजनाएं थी ना कि दिवाली में खूब सामान बेचने का, इनका सबका धनतेरस मनवा दिया आज ही इन्होंने। इस चीज़ को ध्यान में रखो कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है 110%। इसलिए अब ना आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनो कि अब आप ना यूपी पीसीएस की मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। रही बात आरओ यारो की, इसको भी यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई। रही बात आरओ यारो की, तो आरओ यारो भी 99% जो है वो एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ही होगा, एक दिन में ही होगा, और एग्ज़ाम जो होगा यूपी पीसीएस के बाद होगा, मतलब अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में होगा आरओ का एग्ज़ाम। जो 1% या 0.1% चांस है, उस पर बात अटकी पड़ी है, वो बात क्लैरिटी आपको
दिवाली के बाद मिलेगी, क्योंकि क्या है ना, यूपी पीसीएस में तो 5,75,000 बच्चे थे, इसलिए एक दिन में एग्जाम करवा लेंगे जैसे भी सेंटर बढ़ा के सब कुछ। लेकिन आरओ में क्या है कि 12 लाख बच्चे हैं, इसलिए इनको फिर से एसओपी काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़े, कुछ प्राइवेट सेंटर भी लेने पड़े, वो इनका मैनेजमेंट होगा। और दूसरी बात, इन्होंने ऑलरेडी पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया, जो हिंदी वाला पेपर था उसको जीएस साथ मर्ज करके 3 घंटे का पेपर बनाना। तो इनकी प्लानिंग ऐसे है, 9 से 12 एक पेपर होगा, 2 से 5 एक पेपर होगा। तो ये इनका ऐसा जो इंटरनल फॉर्मेशन नहीं है। आयोग में ये चर्चा चल रही है कि एक दिन में 2 पेपर जब होगा, 9 से 12 होगा और 2 से 5, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पेपर मिल नहीं पाए एक्चुअली। 12 बजे कोई निकलेगा, फिर अगली शिफ्ट तो वैसे भी 1 बजे इंटर कर जाएगी ना, तो 1 घंटे में इतना कोई पेपर देख नहीं पाएगा, वो भी लास्ट मोमेंट में। तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि पीसीएस में होता कि 7 तारीख को पेपर होता, फिर 8 तारीख को ऑलरेडी सबके पास पेपर होता, ऑलरेडी लोग एनालिसिस कर लेते, उसका एडवांटेज लेते हैं। बट वैसे भी 2 पेपर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, 2 मिनट बनेगी, फिर उसको समराइज करके 1 मिनट बनाना, किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, किसी का पेपर आसान आएगा, किसी पेपर टफ आएगा, तो ये इशू है। और वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए हमें, ना आरओ में ना पीसीएस में। हमने पीसीएस को जीत लिया है, पीसीएस एक ही दिन में हो रहा है, एक ही शिफ्ट में हो रहा है, और एग्जाम हो रहा है अप्रैल में, दिसंबर में नहीं हो रहा है पीसीएस। और रही बात आरओ की, तो उसको अभी थोड़ा सा संशय है, जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक नहीं मैं बोलूँगा कि 100% अप्रैल में जा रहा है एग्जाम, नहीं। 0.1% या फिर 0.1 ही मानो, 99.9% जो है एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम चला गया है आपका अप्रैल में होगा आरओ का। बट 1% या 0.1% मान लो ऐसा, वो 22 दिसंबर को है, 22-23 में होगा, सिर्फ 22 दिसंबर को होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 2 अलग अलग पेपर बनेंगे। अगर एग्जाम दिसंबर में, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो लोग चाह रहे हैं कि 22 तारीख को एक 9 से 12 वाले में शिफ्ट में, एक 2 से 5 वाले शिफ्ट में, उसी सेंटर पे हम एग्जाम कंडक्ट करवा दें, लेकिन ये पॉसिबल होगा नहीं एक्चुअली। कि पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन आएगा, तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है दिवाली के बाद आंदोलन पे बैठ जाएंगे, और ऑलरेडी उनको जीत मिली है पीसीएस में, तो फिर वही है कि पीसीएस के साथ और आरओ साथ आरओ क्या गलती है भाई, पहले भी तो आरओ एक ही दिन में होता था ना, ऑलरेडी आरओ कहीं ना कहीं संदेहास्पद रहा है, जिस पेपर लीक हुआ था, तो 2 शिफ्ट में पेपर होगा तो और भी चांसेस हैं लीक होने के। इसलिए सब लोग डटे हैं, जोश में हैं, दिवाली खत्म हो जाने, तो दिवाली के बाद सब लोग आपको मिलेंगे, एक साथ बैठे मिलेंगे, आयोग के सामने बैठे, अगर उससे पहले डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो। इसलिए ये मान के चलो कि जो आरओ का एग्ज़ाम है वो संभावना बहुत कम है दिसंबर में होने की, मतलब 0.1% है, बाकी अप्रैल में या मई में जाएगा। तो मैं आप चीज़ को क्लियर कट फिर से समराइज़ कर रहा हूँ कि देखो, आपको ना ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो आपका पूरा दिवाली बर्बाद जाता। आप इसी संशय से बने रहते कि आप प्रीलिम्स जो है दिसंबर में हो रहा है या फिर अप्रैल में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, अप्रैल, 10 जगह आप फॉलो करते तो यही चीज़ होता। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, इंक्लूडिंग में, सबसे पहले मैंने ही बताया था इस चीज़ को कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में जा रहा है, दिसंबर में एग्जाम नहीं हो रहा है, 100% है, 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 1 डे में एग्जाम होगा। ये चीज़ आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी गई कि अब आप ना मेंस की तैयारी, दिवाली के बाद मेंस की तैयारी कर सको। अगर आपको छुट्टी पे दिवाली पे अपने घर जाना था या फिर घर जाना है अभी, तो आराम से आप प्रयागराज या मुखर जहाँ पे भी वो अपने घर जा सकते हो, अच्छे से दिवाली मना सकते हो, उसके बाद मेंस में लग जाओगे। अगर यूपीएससी देना है तब भी मेंस में लगोगे, यूपी पीसीएस तो ऑब्वियस सी बात है दे ही रहे हो, और आरओ भी देना, तो अब मेंस की तैयारी करोगे। उसके बाद 1 महीना जो भी होगा, नवंबर लास्ट तक क्लैरिटी आ जाएगी इनकी आरओ दिसंबर में हो रहा है कि अप्रैल में जा रहा है। वैसे चांस नहीं है दिसंबर में होने के, बट 1% इसलिए बोला जाता है, 0.1%। पहली बात तो हम आयोग नहीं है, इसलिए गारंटी नहीं ले सकते उस चीज़ की। दूसरी बात क्या होता है कि अगर मान लो हमने बोल दिया 100%, तो फिर आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि जो, चलो पीसीएस में तो आपको मेंस पढ़ना है, आरओ में क्या मेंस का पढ़ोगे, वो तो एमसीक्यू होता है ना आरओ का मेंस। इसलिए आपको अभी नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि आप जो आपकी रिदम बनी है पिछले 2 महीने से पढ़ाई की, वो रिदम ब्रेक ना हो और पढ़ते रहो आप लोग। इसलिए दिवाली के जस्ट बाद आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 12 से सिर्फ 1400 वैकेंसी जो है पीसीएस में, 7 से 800 वैकेंसी जो है आरओ में, इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छे से लग जाओ इस चीज़ को निकालो। और जो अफवाहें उड़ रही हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, सब नहीं, सब झूठ है, सिर्फ अपना पेड कोर्स बेचने का, बच्चों को डराने का है। ऑलरेडी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, नोटिस आ जाएगा दिवाली के बाद, यही चीज़ आपको बतानी थी, इसलिए आप समझ जाओ इस चीज़ को। जितने भी लोग फालतू गुमराह कर रहे हैं उनको सबको अनसब्सक्राइब मारो, सबको दिन में 5 वीडियो निकालते हैं और टैग तो ऐसा डालते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। भाई क्लियर कट बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है। बोलेंगे कि क्या यूपी पीसीएस भी पोस्टपोन होगा, अंदर बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, क्या नहीं, कहाँ नहीं बताएंगे। ऐसे लोग से बचो, हाथ जोड़ के गुमराह मत करो, ऐसे लोगों से बच जाओ, अच्छा है। अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी अच्छी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऑथेंटिक लगती है, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई एक ऑथेंटिक चैनल आ गया जो सही इन्फॉर्मेशन देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।